हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं भी चल रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कुर्सी की सीट की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। ये आज हम लोग क्वेश्चन जो लाए हैं, ये इसमें लमसम 15,000 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है। इसमें 15,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, इन्वायरमेंट होगा और साइंस होगा। तो सब सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो इसमें जो प्रीवियस ईयर जितना भी एग्जाम में पूछा गया है, वो चाहे रेलवे के हो, रेलवे आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, एनटीपीसी ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, ये जितना भी एग्जाम आज तक हुआ है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये है। अगर इतना कर लीजिएगा, इसमें लमसम 15,000 ऑब्जेक्टिव है। अगर इसको कर लेते हैं तो फिर आपको अलग से कोई चीज जरूरी नहीं पड़ेगा करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें जो पॉलिटी का जो क्वेश्चन सेक्शन है, पॉलिटी का सेक्शन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटी का सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। संवैधानिक कैसे कैसे विकास हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा का, केंद्रीय विधानसभा का निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये है विट्ठल भाई पटेल। ये विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं यहाँ पे विट्ठल विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता थे जो स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल को 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि जाने के समय भारतीय संविधान का सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः पूछ रहा है कि अनुच्छेद थे। पहले जो संविधान में कितना अनुच्छेद थे? तो इसमें थे 348 नहीं, 448 नहीं, 444, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, 395 थे। अनुच्छेद 395 थे। इसमें 8 गो अनुसूची था, 22 भाग में इसको विभाजित किया गया, पार्ट 22 गो था। और यह संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 इसे लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें कौन सा गलत है? गलत है मतलब कौन? 3 गो सही होगा, इसमें वो कोई गलत है। तो अखिल भारतीय सेवाएं, ये सही है। प्रतिनिधियों की असमानता, ये भी सही है। सशक्त केंद्र, ये भी सही है। और ये जो डी ऑप्शन है, संविधान की नम्यता न होना, ये ही गलत है। तो कौन सा गलत पूछ रहा है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या चीज है। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है? अखिल भारतीय सेवा, अनुच्छेद 312 में प्रतिनिधित्व की असमानता, यानी राज्यसभा में शेड्यूल 4 में है। सशक्त केंद्र, फिर राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य सूची पर केंद्र कानून बनाने का अधिकार, आर्टिकल 200, अनुच्छेद 249, आपातकालीन प्रोविजन 352 से 360। भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का यह मिला जुला है। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि भारत का में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में सरकार किस प्रकार की है? तो देखिए, राजतंत्र, ये तो नहीं होगा। संप्रदायवादी, ये भी तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है संसदीय अल्पतंत्रीय, ये भी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा संप्रदाय में। तो जो लास्ट में ऑप्शन चौथा है वो है सी, यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, इसमें संसदीय प्रणाली होता है। इसमें होता है कि विधायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है कि राज्य के साथ साथ व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकार,
ये तो नहीं होगा। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भी नहीं होगा। संघीय स्वरूप क्या कहा जा सकता है? सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, ये भी नहीं होगा। बहुस्तरीय संघ, सरकार और राज्य और स्थानीय, मतलब बटा होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ये संविधान का ये इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, देखते हैं। मतलब कि संविधान का प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत जो है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। मतलब सब एक जो राज्य है वो भारत के साथ ही रहेगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य और स्थानीय शासन को कहा जा सकता है, यानी कि बटा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? प्रमुख विशेषता में आइए देखते हैं। संघवाद की स्थापना, ये तो है। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये भी है। मूल अधिकार, ये भी होता है। सामंतशाही का प्रोत्साहन, ये नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। संघवाद की स्थापना, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें कौन विशेषता सही है? संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन सा विशेषता सही है? तो संघीय विशेषता आइए इनमें देखते हैं। ऑप्शन ए में सदन के, इसमें ये देखते हैं। पहला है संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं होगा। द्वैध शासन, हाँ यही होगा, द्वैध शासन। सी ऑप्शन ए गलत होगा, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये भी नहीं है। दोहरी नागरिकता, ये भी नहीं है। तो अब आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी होती है। पहला, संविधान का सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों में सरकारों के विभाजन। तीसरा, लिखित एवं कठोर संविधान। फिर चौथा, स्वतंत्र उच्च न्यायालय। अब देखिए कि एकदम फ्रीडम में उच्चतम न्यायालय कैसे कार्य करता है, कोई बिना भेदभाव के काम करता है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली, ये है संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में, एक मिनट थोड़ा कर्सर के कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो ये ऑप्शन है 10, कुल 10 देशों से। क्या है कि अपना संविधान बनाने के लिए सब देश से कुछ जो अच्छाइयां है ना वो लिया गया है। तो 10 को देश है, अमेरिका है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है, रूस है और दक्षिण अफ्रीका। ये 10 को देश हो गया। तो 10 को देश से सबको जो विशेषता जो रहता है ना वो उस सबसे लिया गया है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा? ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे, एम.एन. रॉय थे। एम.एन. रॉय, के.एम. मुंशी नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, और बी.एन. राव ये भी नहीं थे। तो एम.एन. रॉय सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था, एम.एन. रॉय ने। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत का औपचारिक रूप से एम.एन. राय द्वारा, देखिए यहाँ दिया है, संविधान सभा का गठन 1934 में प्रस्ताव रखा गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह स्वीकार किया था, क्रिप्स मिशन। लेकिन 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। तो देखें कैसे कैसे होगा। लास्टली कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, इसके द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसमें 16 वर्ष ये भी नहीं था, 18 वर्ष ये भी नहीं था, 21 वर्ष ये भी नहीं था, 14 वर्ष। तो करेक्ट आंसर बी। मूल अधिकार है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है बच्चों संबंधित, इसके अनुसार किसी खदान या कारखाने में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए। हालांकि यह किसी नुकसान न पहुंचने वाला था, गैर जोखिम युक्त में कार्यों में नियोजन का प्रतिशत नहीं कर, मान लो कि जिसमें जोखिम नहीं है उसमें यह काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? ये तो सब लोग जानते हैं, ये
बी आर अम्बेडकर, ये तो प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये भी नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी थे कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि यहाँ कि भारत के संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे, और 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा को अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 12वां, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो इसका आंसर मसौदा समिति, यानी कि इसका आंसर होगा इसका, तो इसका जो आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के मेन तो यही ना थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही, गोपाल स्वामी ये नहीं थे, अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी ये नहीं थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला ये भी नहीं थे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक व्यवस्था में कौन सी विद्या अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो ऐसा है कि अलग अलग राज्यों में मतलब कि अपना अपना व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रणाली के भीतर एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो ऐसा संप्रभुत्व में ऐसा नहीं होता है, अखंडता ये भी नहीं होगा, लोकतंत्र ये भी नहीं होगा, डी संघवाद। तो एक कौन सा मतलब सिद्धांत दिया गया था, वो सिद्धांत देख लेते हैं। देश को शासन चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है, मतलब शक्ति का बटा होना चाहिए। केंद्र में संघ मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और इधर एक ग्रामीण लेवल पे जो पंचायत सब होता है वो सरकार। इस शासन प्रणाली में प्रश्नानुसार अलग अलग राज्य या अन्य राज्यों को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट किया जाता है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, मतलब बंटवारा, शक्ति को बांटता है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक्करण करता है? ये तो आप लोग जानबे करते होंगे को, ये है नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 50 में ऐसा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण, मतलब कार्यपालिका कार्यपालिका में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री ये सब हो गए, तो कार्यपालिका में आएगा। न्यायपालिका से अलग इसलिए रखा जाता है कि एक दूसरे पर मतलब कि दबाव ना डाले। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत संविधान कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक्करण प्रावधान रखा गया है, एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व जो अभी बताए हैं अंतर्गत अनुच्छेद 50 में इसका विवरण है। अनुच्छेद 51 में देख लेते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि है। 52 में भारत एक राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति और राष्ट्रपति में निहित होगी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द और देश में सरकार के एक से अधिक पोषण अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो अभी बताए थे संघवाद की केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नीचे के जो एक सरकार, नीचे जो पंचायत लेवल पे होता है, इस तरह से पंचायती राज। तो ये संघवाद आंसर हो जाएगा। विचार ये नहीं होगा, तानाशाही सर्वसत्ता नहीं होगा। आगे अगला क्वेश्चन पूछा है नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र सरकारों में अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो अभी बता दिया आपको कि ये तो पहले वाला संघवाद ही होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी। अभी तुरंत बताइए नहीं, ये नहीं, मौलिक अधिकार भी नहीं होगा। तो 16 का ऑप्शन बी संघवाद, इसी में शक्ति का बंटवारा होता है। अब आ जाइए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में स्वतंत्रता के बाद भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद तो जानबे करते हैं कि कौन अध्यक्ष है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ईगल राजगोपाल ये नहीं थे, बी आर अम्बेडकर नहीं थे। अगला क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि देखो 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अध्यक्ष, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को चुना गया, भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अभी बता दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं 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 नहीं। अगला क्वेश्चन
19 नंबर, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत बताएं कि अस्थायी अध्यक्ष में जो चुने गए होंगे वही होंगे। तो पहला बार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा भारतीय संविधान के मसौदा समिति, मसौदा समिति मतलब कि प्रारूप समिति का सदस्य, जिसका मेन 2 अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। तो इसमें हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, ये तो थे, एन गोपाली स्वामी अयंगर ये भी थे, डॉक्टर के एम मुंशी ये भी थे, ए बी ठक्कर ये नहीं थे। ए बी ठक्कर ये कौन सा है भाई? नहीं, ये नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। कौन कौन थे 7 वो आके देख लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 वो कौन कौन थे? बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष तो थे, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाह स्वामी कृष्ण अय्यर, अयंगर अय्यर है, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव, बी एल मित्र के स्थान पर वो मर गए थे या जो भी हो गए थे, टिट्टी कृष्णमचारी, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद ऐसा आया था। अतः स्पष्ट है कि ठक्कर भारतीय संविधान के मसौदा समिति, प्रारूप समिति जो बोला जाता है, उसके अध्यक्ष नहीं थे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी जस्ट ही बताएं, बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव, इसका आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव रिजोल्यूशन कब मतलब किए थे? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 13 दिसंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी 13 दिसंबर 1946। ये नहीं, ये नहीं, 1949 नहीं, ये तो होगा ही नहीं, 1947 भी नहीं भाई, देश आजाद होने से पहले ही ना 13 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 23 नंबर, चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 11 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को 2 दिन बाद ही उद्देश्य प्रस्ताव कार्यवाही प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, भारतीय संविधान निर्माण के दौरान निम्नलिखित में किसने उद्देश्यों को ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को प्रस्तुत किया था? अभी बताए हैं, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, कितने वर्षों तक लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो जान ही रहे हैं ये चीज। ऑप्शन नंबर लमसम पूछेगा तो 3 साल तक, 2 वर्ष, एग्जैक्ट डेट बता देते हैं कितना था। ये संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, आप लोग जान ही रहे होंगे, लगभग 3 महीना 3 साल सॉरी, विचार विमर्श करने भारतीय संविधान पर संविधान का प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य थे। एक 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? जाने हुए कौन होंगे? पहले तो एक ही आदमी फेमस था, वो थे हमारे नेहरू चाचा। आप लोग नेहरू चाचा जी किधर गए? नेहरू विदेश मंत्री 25 नंबर क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री, बीवी गिरी ये भी आ सकता है, तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति। 26 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के सनमुखम चेट्टी। जॉन मथा ये नहीं, मोरारजी देसाई ये भी नहीं। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक बार जो बजट कौन पेश किया है, तो वो थे मोरारजी देसाई, लेकिन इसमें जो आंसर होगा वो आर के सनमुखम चेट्टी। स्वतंत्र एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय वित्त मंत्री आर के सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। अब आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, भारत संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया? तो अभी बताए थे 29 अगस्त 1947 के प्रारूप समिति, जिसका जो अध्यक्ष थे वो थे बी आर अम्बेडकर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन संस्तुतियों का और भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था।
संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भी बताए थे। प्रारूप समिति में 7 को, जो कृष्ण स्वामी अयंगर, जो BR अम्बेडकर, ये जो 7 को थे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। भारत के सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो अभी बताया था आपको कि MN रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन 29। भारतीय संविधान लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी थे। HC मुखर्जी। जयपाल सिंह ये नहीं थे, दुर्गाबाई देसाई भी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं थे। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया, जबकि राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं, इसमें कोई नया चीज नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसको स्वतंत्रता दिवस